हेलो गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज मैं आप सभी के सामने परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अभी तक मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है और आज नया न्यू टॉपिक परसेंटेज में लेकर आया हूं। रोज क्लास की टाइमिंग क्या है? 5 PM, शाम 5 बजे आप चाहे जहां भी रहें आप क्लास में जुड़ जाएं। और 9 PM शाम को सरिता मैम की क्लास होती है शाम को। कल टेस्ट था संडे के, आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप सभी ने परफॉर्मेंस दी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रही आप सभी की। तो चलिए मैं अब आज का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। तो उससे पहले आप यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो आपको बेल आइकन दिख रहा है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे क्लास की सभी क्लासों की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कर लीजिए और सभी कोई थोड़ा सा जा करके शेयर करके आइए। सभी कोई अपने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सके। और ओम शिव शक्ति क्लासेस का जो टारगेट है कि गांव गांव के घर घर तक क्वालिटी शिक्षा पहुंचाना, वो उद्देश्य पूरा हो सके। हर बच्चा पढ़े जो गांव में है और जिसके पास फीस वगैरह, मोटी मोटी फीसें या वो करने का समय नहीं है, पैसे नहीं है, वो भी पढ़ सके क्वालिटी शिक्षा। तो चलिए मैं अब शुरू कर रहा हूँ। सभी कोई शेयर करके आई जल्दी से ज़्यादा नंबर्स में। और चलिए तो मैं देखिए परसेंटेज, आज के चैप्टर क्या है? परसेंटेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आने वाले क्वेश्चनों में आपको ये काम आएगी और पूरे मैथ में ही काम आती है ना। परसेंटेज में दो दो चीजें सबसे कॉमन है। पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और दूसरा है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। ये दोनों बातें अपने आप में मतलब कंप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री। तो जैसे देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, परसेंटेज ऑलवेज क्या होता है? 1/100, मतलब हर एक परसेंटेज माने अपान में 100, 1/100 परसेंटेज होता है 100 में। ठीक ना? ऑलवेज 100 में काउंट किया जाए तो ऑलवेज 1 जो होता है तो 100% होता है। एक क्या होता है? एक हमेशा 100%, 100% होता है। ठीक ना? 1/2 क्या होता है? 1/2 50% होता है। ठीक ना? और 1/3 क्या होता है? 1/3 33 राइट 1/3 होता है। 33 राइट 1/3%। समझ में आ रहा है आप सभी के ना? तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख सकते हैं अभी सब आप सभी की फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद आज के बाद आपको जब भी 133 राइट 1/3% लिखा रहेगा तो उसे आप क्विकली उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 1/3, है ना? क्योंकि आपको ये वैल्यू यदि आप याद रखते हैं वहां पे तो आप ज्यादा से ज्यादा कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। वरना आप इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन ही निकालते रह गए इतने में बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो आंसर कर देते हैं और आप पीछे हो जाते हैं। तो चलिए मैं और भी बातें इस पे डिस्कस करने वाला हूँ आगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन में आ गया है। कह रहा है कि टू नंबर्स, एक थर्ड, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, 25% अधिक है, मोर देन है। तो फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर के हाउ मेनी परसेंट, कितने परसेंटेज है, ये फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखेंगे आपकी दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो आप ये फर्स्ट नंबर हो गई, ये सेकंड नंबर मान लीजिए, ये थर्ड नंबर मान लीजिए। ठीक, अब आप क्या करेंगे? कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या मान लीजिए कि 100 मान लीजिए। इसे सभी को जिनसे आ रहा है वो अपना आंसर कीजिए और अपने स्तर पर ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और जिनसे नहीं आ रहा वो ध्यान से इधर स्क्रीन में समझें। तो थर्ड नंबर को आप 100 मान लेंगे, तो दो संख्याएं कह रहा है 12.5% और 25%। तो यहाँ पे 12.5% यानी 150 मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि तीसरी संख्या से बोल रहा, तीसरी संख्या तो मैंने 100 मान लिया, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए 100 मान लिया कि कैलकुलेशन में आसानी होती। परसेंटेज तीसरी संख्या यदि 100 मान लिया तो फर्स्ट नंबर क्या हो गई? 12.5%, यानी 12.5% ज़्यादा है, यानी कि 112.5 हो गई। और 25% दूसरी जाए तो 125 हो जाएगी ना।
अब ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का हाउ मेनी परसेंट, कितने परसेंट है। तो फर्स्ट नंबर आप लिख लेंगे 112 डिवाइडेड बाई 5 अपान, ये फर्स्ट नंबर लिख लिए, अपान में सेकंड नंबर का कितने परसेंट है, तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। अब इसका ये डेसिमल इधर शिफ्ट होगा तो इसमें क्या होगा, एक जीरो और लग जाएगा, ठीक ना। एक जीरो, सॉरी एक जीरो कम हो जाएगा, क्योंकि अब परसेंटेज ये जीरो होगा तो एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगी, डेसिमल हटेगा तो यहाँ नीचे जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे 25 से कैंसिल कीजिए, 25 5 जा 125 होता है, और 25 4 जा 100 होता है, और 125 अगेन बन गया तो 25 5 जा 125 होता है। अब ये 5 9 जा 45 होता है, और 9 इंटू 10 कितना होगा, 90% होगा। 90% कहाँ पे दे रखा है, जल्दी से देखें, ए नंबर में दे रखा है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, कह रहा कि पहले नंबर पहली संख्या और दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या से तो 12.5% 25% ज़्यादा है, तो तीसरी संख्या 100 मान लेंगे, तो इतना इतना 100 में प्लस करके ये अधिक हो जाएगी, और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे आप सभी में। मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप बोर नहीं होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि मैं काफ़ी बेहतरीन तरीका मेथड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और एक चीज़, दो तीन चीज़ें बता दूँ यहाँ पे आप सभी को। फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज, कुछ कॉमन परसेंटेज जो बार बार आएंगे, और मैं बार बार उनको परसेंटेज क्यों निकालूं जब उनका बार बार यूज हो रहे हैं, तो उनका उन्हें याद कर लेते। क्या कहते, जैसे मान लीजिए मैं क्या बताया था, वन ऑलवेज वन क्या होता है, 100% होता है। 1/2 कितना होता है, 50% होता है। 1/3 कितना होता है, 33 राइट, 1/3% होता है। और 1/4 कितना होता है, 25% होता है। 1/5 कितना होता है, 20% होता है, ठीक ना। 1/6 कितना होता है, 66 राइट, 2/3% होता है, ठीक ना। नहीं नहीं, 1/6 जो है तो 66 नहीं होगा। आप क्या कर लेंगे, 1/6 इंटू 100 कर दीजिए तो पता चल जाएगा अभी क्या होगा। 6 1 जा 6, 4 बचा, 40 हो गया, तो 60 राइट 2/3, 16 राइट 2/3% होता है। तो ये आपको फ्रैक्शन वहां पे याद रखना। 1/7 कितना होता है, 14 राइट 2/7% होता है, ठीक ना। क्योंकि आप निकाल भी लीजिए ना, 1/7 इंटू 100 करेंगे कितना होगा, यहाँ पे कर लीजिए, 7 1 जा 7 होता है, 3 बचा 30 हो गया, तो 7 4 जा 28 होता है, और 2 बचा और अपान में 7, तो 14 राइट 2/7 हुआ ना। वही तो मैं डायरेक्ट आपको याद करवा रहा हूं, क्योंकि अभी आप ये काम आने वाले हैं आप सभी के, इन्हें आप याद रखेंगे। मैंने क्या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्वेश्चनों में इन्हें मैं कैसे लगा अप्लाई करता हूं, देखिए आता सभी को सॉरी, आता सभी को रहता वहां पे, परंतु अप्लाई करना आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में चल दिया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपके स्क्रीन में आ गया। अब इस पे जल्दी से कीजिए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हमें करना है। अभी तक मैं कंसेप्ट की बातें कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन करूंगा। चलिए क्वेश्चन हम आके आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, वही क्वेश्चन है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए। यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि उसी प्रकार का क्वेश्चन है, दो संख्या, टू नंबर, एक थर्ड नंबर से ये कंसेक्यूटिव 30% एंड 40% अधिक है, मोर देन है, तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के हाउ मेनी परसेंट, कितने परसेंट है, फाइंड आउट करना कितने परसेंट है दूसरी नंबर पहले नंबर का। तो आप क्या करेंगे, मैं क्या वही बताया, 1 मानेंगे इस सेकंड, दूसरी नंबर, ये तीसरी नंबर। कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से 30% और 40%, तीसरी संख्या तो 100 मान लेंगे, इससे पहली संख्या 30% ज्यादा है तो 130 होगी, 130 होगी, और सेकंड नंबर जो है तो इससे 40% मोर देन है तो 140 होगी, ठीक ना। अब क्या कह रहा है कि दूसरी नंबर यानी दूसरी ये वाली पहली नंबर का कितने परसेंट है, तो ये लिखेंगे 130 अपान 140 इंटू 100 कर देंगे। अब ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1300 अपान 40 आ गया, ये आया ना। इसे 14 से इसे डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 14 9 जा 126, 14 नहीं है 126 होता, 49 जा 126 होता है, ये 130 है, 4 अपर 40 हो गया, तो 14 2 जा 14 2 जा 14 2 जा हो गया, ये कितना हो गया 28, 12 हो गया, 12
वाई 14 हो गया, 12 से 2 6 जा 2 7 जा, तो यानी 92 राइट 6/7 कहाँ पे दे रखा है परसेंटेज में, ये 92 ये आ गया, बी नंबर आ गया। सभी के समझ में आया। ये यदि आप वहां पे कर लेते हैं, यदि इसे आप नहीं कर पाते वहां पे, तो फिर आप वहां पे फंसे रह जाएंगे, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बार बनाएंगे उसे ही बार बार रॉन्ग करेंगे और ज्यादा समय दे देंगे, वो नहीं करना है। और जिन्हें बोरिंग लगता है तो उन्हें मैं अब क्या कहूँ, इतना बेहतरीन क्वेश्चन और इतनी बेहतरीन वो लेकर आ रहा हूँ, तो आप सभी का इंटरेस्ट होना चाहिए, और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से डेवलप कीजिए, है ना, क्योंकि चीज़ें यही हैं, इन्हें ही आपको सीखना है, इन्हें ही समझना है, एग्जाम लेवल की बातें यही हैं, इससे ज़्यादा या इससे टफ कोई पढ़ने का औचित्य यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर कीजिए, सभी के सामने आ गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है तो ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, इसमें कुछ नई बातें मैं हर क्वेश्चन जो भी रखा हूँ यहाँ पे, वो सभी क्वेश्चन कुछ न कुछ यहाँ पे सीख देकर जाते हैं, है ना, और कुछ सिखाना चाहता हूँ हर क्वेश्चन में, इसीलिए उन क्वेश्चनों को रखा हूँ। तो यहाँ पे चलिए मैं सॉल्व करना कर, एक फ्रैक्शन दे रखी है, एक फ्रैक्शन के जो अंश और हर दो में 220% की वृद्धि करने पर अंश में तथा हार में 150%, 150 की इंक्रीमेंट करने पर यानी वृद्धि करने पर जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आई है 4/5 है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। देखिए भिन्न क्या होती है, भिन्न तभी कहलाती है फ्रैक्शन जब उसमें x अपान बाई मानना कि वो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की ये क्वालिटी होती है कि उसमें अंश और हर होता है, अंश और हर हिंदी में और इंग्लिश में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर बाई मैंने मान लिया। अब ये x अपान बाई माना कि वो फ्रैक्शन है। अब ये क्या कह रहा है कि उसमें 220% की वृद्धि करने पर, तो देखिए माना कि ये अपने आप में 100% है, उसमें 220% 220% और इंक्रीमेंट कर देंगे तो 320% होगा ना, क्योंकि आप देखिए 100% फ्रैक्शन पहले से था, उसमें 220 की इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 330 नहीं होगी, वही तो मैंने यहाँ लिख दिया 330% अपान ये बाई जो है, तो बाई जो फ्रैक्शन थी अपने आप में 100% पहले थी, और उसमें 150 का इंक्रीमेंट हो गया तो 250 हुआ ना, ये इंक्रीमेंट टोटल कितने इंक्रीमेंट हो गए 250, तो यहाँ 250% मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वल टू कितने के इक्वल है, ये 4/5 के, इसके इक्वल अपन कर दिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 4 से क्या होगा, 4 8 जा 32, 4 8 32 होता है ना, 5 5 जा 25, ये हो गया। अब देखिए x अपान बाई इजकल टू, देखिए ये जो 5 है तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी 5 और ये जो 8 है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, आई मीन से दैट कि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 5/8 हो जाएगा। 5/8 कहाँ पे दे रखा है, ए नंबर में दे रखा है, तो ए नंबर राइट आंसर होगा। सभी का आंसर आ रहा होगा ना, यहाँ पे समझ में आया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 220 की इंक्रीमेंट कर रहा है, डिनोमिनेटर में 150 का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ओवरऑल 4/5 जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन प्राप्त हो रहा है, तो उसका सभी कोई कर लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिन्हें बोरिंग लग रहा है तो उन्हें मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्या क्या बोलूँ, और यही बोल सकता हूँ कि जाइए बढ़िया, बाहर हरियाली है, मौसम काफ़ी सुहाना है वहीं पर है ना, तो और कुछ कीजिए जहाँ मन लगता हो, क्योंकि जो ओरिजिनल है स्टडी यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ परसेंटेज में यही पढ़ना होगा, यही सीखना होगा, यही परसेंटेज की मैं बताया कि मैथ की वो बैक बोन भी कहलाती है, रीढ़ की हड्डी भी कहलाता है परसेंटेज, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन। चलिए, तो ये क्या क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, काफी मैं हर एक ऐसे मेथड बता रहा हूं कि एग्जाम में आपको लगे ही ना, है ना, आए और यूं क्वेश्चन आए और यूं आप करके नेक्स्ट में चले गए, ये नहीं कि उसमें बैठ करके आप बिल्कुल फंस गए, अनुसंधान करने लगे वहीं पर कि उसका आंसर तो आज लाके ही मानूंगा, है ना, आप वहां पे यदि जज्बाती बनेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको समझना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा, और बाकी तो मैं ज्यादा बकवास नहीं कर सकता, आप सब समझते हैं। चलिए, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, सभी कोई कोई कीजिए, ये थोड़ा यहाँ पे कुछ मैं नई नई बातें आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन लिया हूँ, है ना, इसमें मेरा सिखाने का कुछ
नया उद्देश्य है। और क्या है आप देखिए क्या कह रहा है कि स्टूडेंट, एक छात्र एक एग्जाम में बैठता है और 30 नंबर्स में तो उसके जो पूर्णांक थे यानी कि मैक्सिमम मार्क 30 में से 20 अचीव करता है। और जबकि एक दूसरा दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है 70, जो उसका मैक्सिमम मार्क्स 70 अंकों में से मार्क्स में से 40 मार्क्स अचीव करता है। तो बताइए कि कौन सा छात्र है, ये दो छात्र हैं, इनमें से एक छात्र 30 में से 20 प्राप्त करता है, दूसरा 70 में से 40 अंक प्राप्त करता है। तो कौन सा छात्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? आप कैसे बता सकते हैं? आप ये देखिए कि यहाँ पे तो पूर्णांक 30 है, यहाँ पे पूर्णांक 70 है। अब इनमें से कैसे आप, तो आप इसके यहाँ पे एकमात्र ऐसा यहाँ पे रास्ता है जो यहाँ पे फाइंड आउट कर देगा कि कौन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन किसका परिणाम अच्छा था, तो परसेंटेज ही है। तो इन दो नंबरों को परसेंटेज निकालेंगे। कैसे परसेंट निकालेंगे? देखिए 21 जो पहला बच्चा था वो कितना प्राप्त कर रहा है, 20 प्राप्त कर रहा है। कितने में से प्राप्त कर रहा है? 30 में से। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे अपन। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसे आप निकालेंगे कितना होगा 200 डिवाइडेड बाय 3। इसे निकाल लीजिए कितना 66, राइट 2/3 आएगा। 33 6 जा 18 होता है, 23 6 जा और 2/3%। ये आ रहा माने फर्स्ट वाला कितने परसेंट ला रहा है 66, राइट 2/3%। अब सेकंड वाले का परसेंट जब निकाल लेंगे फिर कंपैरिजन करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो चलिए निकाल रहा हूँ सेकंड वाला कितने अंक अचीव कर रहा है 40 मार्क्स अचीव कर रहा है। कितने में से 70 में से, इंटू 100 कर देंगे अपन। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना होगा 400 डिवाइडेड बाय 7 होगा। इसको कर लीजिए 7 5 जा 35 होता है ना, 5 50 हो गया, 7 8 जा 46। अब कितना बचा 756, हाँ 56 4 बचा 4/7%, 58 राइट 4/7%। देखिए ये 66, ये फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट था वो कितने अंक अचीव कर रहा है समझिएगा। फर्स्ट वाला कितने अंक अचीव कर रहा है 66%। सेकंड वाला कितने परसेंट अचीव कर रहा है 58 समथिंग। तो आप बताइए कौन सा ज्यादा, किसका परसेंटेज ज्यादा है? फर्स्ट वाले का, यानी कि ए ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ए विल बी राइट आंसर। समझ में आया ना? और कुछ में कुछ हमारे जो विद्वान काबिल साथी दोस्त जो है हमारे मित्र, वो वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप यदि डिसलाइक करते हैं वीडियो को तो आप ये भी बताएं कि क्यों कर रहे हैं, है ना, जिससे मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं, सुधार ला सकूं, है ना। तो ये अच्छी बात होगी, वरना तो इतनी मेहनत हम करके आपके सामने कंटेंट ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप आके एक डिसलाइक करके चले जा रहे हो। हम तो समाज को शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया है उसमें आप अवरोध कर रहे हैं जो भी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए तो 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। और सभी कोई जो अभी नए नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो बिल्कुल जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने उन्हें आप सॉल्व करें, उनका राइट आंसर देने की प्रयास करें। चलिए तो मैं 5th नंबर बताना सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कह रहा है कि नीता की सैलरी पायल की सैलरी से 25% मोर देन है। तो पायल की सैलरी नीता की सैलरी से कितने परसेंटेज मतलब लेस देन है, कम है। माना कि ये नीता है और ये पायल है। नीता की वेतन पायल की वेतन से 25% अधिक है पायल की वेतन से। तो पायल मान लीजिए कि 100 रुपये पा रही है, 100 रुपीज पा रही है, तो उससे 25% मोर देन नीता कितना पा रही है 125 पा रही है। अब ये पूछ रहा है कि पायल की जो सैलरी है नीता की सैलरी से कितने परसेंट कम है। तो पायल की नीता से कितनी कम है, यहाँ पे देखिए 25 कम है। और जिससे जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसे अपान में नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पे नीता से कंपैरिजन किया जा रहा है तो नीता अपान में रहेगी, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ 25 5 जा 125 होता है, 5 2 जा 10 20%। यहाँ पे क्या आएगा 20% आएगा। बी विल बी राइट आंसर। समझ में आया सभी के? तो बी नंबर राइट आंसर होगा। तो सभी को ही अपने अपने आंसर कीजिए, कंसेप्ट को ध्यान रखिए। कंसेप्ट यदि क्लियर है तभी आप वहां पे कर सकते हैं, नहीं तो फंसे रहेंगे, वहां पे कुछ नहीं कर सकते आप। तो चलिए
मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में 6 नंबर आ गया, ये आया। ये बिल्कुल मैं अभी आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं टाइप वाइज आपको बिल्कुल एक एक सीढ़ी चढ़वाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो कंपटीशन की सक्सेस की ओर सीढ़ी जाती है, उस सीढ़ी में मैं एक एक सीढ़ी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे सिखाने का और बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, तो 6 नंबर कह रहा है, ये लगता है रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। 6 नंबर नो मेंशन, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 नंबर में चल रहा हूँ। 7 नंबर ये आ गया, 7 नंबर कीजिए। 7 नंबर क्या कह रहा है, यदि अनिल की हाइट दीपक की हाइट से 60% ज्यादा है, ठीक ना, अनिल की हाइट दीपक की हाइट से 60% अधिक हो तो दीपक की हाइट अनिल की हाइट से कितने परसेंट कम है, लेस देन है। ये माना कि ये अनिल है और ये दीपक है। अब क्या कह रहा है, सपोज दैट कि अनिल और दीपक ये हैं, अनिल की हाइट दीपक की हाइट से, तो दीपक यदि की हाइट यदि 100 मीटर है, तो 100 मीटर है तो अनिल की 60% ज़्यादा है, यानी 160 है। अब क्या कह रहा है, तो दीपक की हाइट अनिल की हाइट से कितने परसेंट कम है, तो दीपक की हाइट अनिल की हाइट से देखिए कितने परसेंट कम है, 60 कम है। तो 60 करेंगे अपान में जिससे कंपैरिजन किया जाता है, किससे कंपैरिजन किया जा रहा, अनिल से, यानी 160 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 100 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 20 से आप डिवाइड करेंगे, 23 जा 60 होता है, 20 तिहाई 60 होता है, और 28 जा 160 होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 300 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। आप इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा जल्दी से बताइए। 8 3 जा 24 होता है, 60 हो गया, 8 7 जा 56, 4 आ गया, 4/8 यानी 1/2। ये क्या हो गया, 37 राइट, 1/2, 37.5% आ गया, सी नंबर। यहाँ पे आप कर लेंगे ना, यही करना है। यहाँ पे जो कह रहा है कि उसका बता करके अपोजिट पूछ लिया, दीपक से अनिल 60% ज्यादा है, यानी 160 है, यदि दीपक 100 है तो 160 होगा। फिर इनके पूछ रहा है कि दीपक अनिल से कितना कम है, कितना कम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 60 का कम है। और यह 60 किससे कंपैरिजन में, अनिल से कम है। जिससे भी कंपैरिजन किया जाएगा उसे अपान नीचे में डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। समझ में आ रहा आप सभी के ना। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं। जिन्हें समझ में आ रहा हो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रहा वो प्रयास कीजिए, है ना, ट्राई कीजिए कि क्यों नहीं आ रहा। मैं तो बिल्कुल चीजें बिल्कुल सेम काफी सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। यही एक अब इससे सिंपल मेथड कुछ भी नहीं हो सकता। और यदि जिन्हें बिल्कुल भी बोरिंग लग रहा है वो एक काम करें, जाएं पबजी वगैरह खेलें और भी कुछ खिलवाड़ करें अपने लाइफ के साथ, जो भी करना हो। चलिए 8 नंबर में, यदि ए की इनकम बी की इनकम से 20% लेस देन कम है, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट मोर देन होगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। तो ए की इनकम बी की इनकम से, माना कि बी 100 है तो ए कितना होगा, 20% मोर देन यानी 120 होगा। तो सॉरी, ये कम कह रहा है, कम कह रहा है, नहीं 80 होगा। बी से 20% कम लेस देना, यानी ये 80 होगा, 80 हो गया। अब क्या कह रहा है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट अधिक है, तो देखिए बी ए से कितना अधिक है, 20 अधिक है ना। बी जो है ए से 20 अधिक है, तो 20 मैंने लिख लिया, अपान किया कितने से, किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, ए से किया जा रहा है, ए से। तो ए मैंने अपान ए का 80 लिख लिया, इंटू 100 कर दिया। अब इसे करेंगे 24 जा 80 होता है, और इस 4 से करेंगे 25%, ये होगा ना, ये 25% बी नंबर में दे रखा है, जल देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे आंसर मैच हो गया। चलिए, तो सभी कोई जो भी हमारे काबिल साथी, काबिल मित्र नए जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और ये क्वेश्चन आ गया है 9 नंबर, इसे सॉल्व कीजिए। चलिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इन्हें आप बनाइए, यहाँ पे वहाँ पे भी बनाइए सभी कोई। चलिए, तो 9 नंबर के बाद आप थोड़ा सा आप सभी शेयर करके आइएगा वीडियो को, है ना। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, है ना। हमारा हमारा मोटिवेशन होता है कि आप सभी पसंद कर रहे हैं हमारा कंटेंट, तो हमें और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट करना होगा। चलिए, 9 नंबर क्या कह रहा है, यदि ए की इनकम बी की इनकम से, अभी मैं इनकम इसी टाइप की, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनमें कोई भी मेथड नहीं काम करता। यदि आपका शिक्षण अच्छा है
तो आप उसे एनालाइज कर लेंगे, यानी वरना आप फंसे रह जाएंगे। इसीलिए कंसेप्ट को समझिए कैसे सॉल्व हो रहा है, यही क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। सभी कोई आंसर कीजिए अपने अपने। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, ए की इनकम बी की इनकम से 30% मोर देन हो। तो बी की इनकम से, तो बी माना कि यदि 100 है तो ए कितना 30% मोर देन 130 होगा। अब क्या कह रहा है, बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है, तो बी जो है तो ए से यहाँ पे कितना कम है, आप देखिए 30 कम है, तो ये 30 कर दिया, अपान में कर दिया किससे, ए से। ए को कंपेरिजन में किससे लिया है, ए से ना, तो ए का लिख दिया 130 इंटू 100। अब आप देख सकते हैं जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा ना ये। अब इसे करेंगे तो कितना आएगा, 13 टू जो 26 होता है, 4 बचा 40 हो गया, तो 33 जा तो 39, 13 3 जा 39 और 1/13 आ गया, 23 राइट 1/13 कहाँ पे दे रखा है, बी नंबर सी नंबर में दे रखा है। समझ में आया आप सभी के ना, यही करना है, जिससे भी कंपैरिजन किया जाएगा वो अपान में जाएगा, यहाँ पे ए से कंपैरिजन किया जा रहा है। एक और सिंपल मेथड में बता देता हूँ जो कॉमन चल रही है, ये है कि आप यहाँ पे 30 लिखेंगे और यदि अधिक कह रहा है, यदि अधिक कह रहा है तो 100 में उतना जोड़ देंगे, तो 100 में उतना जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ये जो तो ये 0 0 300 डिवाइडेड बाय 13 अगेन वही आएगा, 32 जा 60, 32 जा 26, 4 आ गया 40, 33 जा 39 और 1/13 ये देख सकते हैं अगेन वही आ गया। तो ये क्या था, जो ये नंबर लिख लेंगे और जितना मोर देन अधिक कहेगा उतना नीचे जोड़ देंगे 100 में। तो 3 और अधिक कह रहा है तो जोड़ देंगे, यहाँ पे कम कहता है तो माइनस कर देते, कम कहता है तो माइनस कर देते, तो 100 में 30 जोड़ दिए 130 हो गया, इसे सॉल्व कर लेंगे इंटू 100 करके। तो ये भी एक मेथड है। पे यहाँ पे मैं ये क्यों नहीं इस पे प्रीफर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका मुझे मतलब कि मोरल डेवलपमेंट मैथ में एक ऐसी कमांड दिलानी है, जिससे लानी है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन तोड़ दे पाए, तो है ना। और इस तरह में आप इस प्रकार के क्वेश्चन तो तोड़ देंगे, बाकी नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। चलिए, तो ये बिल्कुल मैं क्वालिटी शिक्षा देने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ और अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आप सभी 9 नंबर के बाद मैं बोला था, तो सभी को शेयर करके आइए, जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, है ना, इससे हेल्प हो जाएगी। और जो भी नए व्यक्ति जुड़ जाएंगे, नए स्टूडेंट जिन्हें जरूरत है, जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाएगा। 10 नंबर करिए। 10 नंबर कह रहा है कि 1/2% का डेसिमल में दशमलव भिन्न में क्या होगा, यानी डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा 1/2%। तो आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे अपॉन 2 इंटू परसेंटेज कह रहा है, तो क्या करेंगे 100 कर देंगे 1/2 परसेंटेज बोल रहा है। तो इसे सॉल्व कीजिए जल्दी से, क्या होगा देखिए, ये 1/200 हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा, परसेंटेज में कह रहा है। अब इसे आप क्या करेंगे, ऊपर भाग नहीं जाएगा तो 0 होगा, डेसिमल लगा तो ये 100 हो गया। अब एक और 0 लगा तो एक और 0 हो गया। अभी क्या भाग जा रहा है, इसका डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा, एक और 0 लगाएंगे तो ये 1000 होगा। अब ये 205 जा 1000 होता है, तो 0.005 यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया होगा आप सभी के। अब ये क्वेश्चन वहां पे आएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें तो फंस ही जाएंगे ना। ऐसे ही प्रैक्टिस यदि नहीं करके जा रहे हैं तो वहां पे आपको कोई ट्रिक फ्रिक काम नहीं आने वाली है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, और ट्रेडिशनल वाली नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक मेथड आपको काम आएगी। तो इसे क्या कर दिया मैंने, 1/2/100 कर दिया, इसे परसेंटेज में इस प्रकार। अब बहुत से लोग इधर मार रहे हैं इधर मार रहे हैं, तो गलत है। वहां पे एक ऑप्शन और 50 दे देगा, तो आप क्या करेंगे कि 100/2 कर देंगे तो 50 आ जाएगा, आप बड़े खुश हो जाएंगे। नहीं आएगा आंसर ऐसे में, ये कैंसिल हो गया। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में चल रहा हूँ। 11 नंबर को भी आपको सॉल्व करना, हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ न कुछ जरूर नया सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उस चीज का आप सीखिएगा। 11 नंबर क्या कह रहा है, 500 का 6/7 का 42% का 35% का यहाँ पे क्या मीन्स होता है, इंटू होता है। इसे ये सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, इन्हें वहां पे 5 सेकंड में यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं है। आपको सोचने विचार करने की जरूरत है।
कि क्या मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ या नहीं, ये है ना। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 7 से 7 6 जा 7 6 जा 42 होता है ना। अब ये यहाँ पे इस 5 को यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, ये 20 आएगा 20, तो 5 7 जा और 5 4 जा होता है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 इंटू 7 होगा ना, ये अपान 4 होगा, 4 9 जा 36 होता है, तो 9 7 जा 63 विल बी राइट आंसर। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ई नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ई नंबर राइट आंसर। समझ में आया, इस इक्वेशन को सिंपली रख के सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं करना था। आप कुछ भी कर रहे हैं तो सही नहीं है, क्योंकि कम से कम सेकंड में, कम टाइम में क्वेश्चन आंसर देना होते हैं। 12 नंबर कीजिए। एक ये क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, थिंग्स को 10% और 10% की दो जो है तो क्रमवार डिस्काउंट मतलब कि मूल वृद्धियां प्राइज इंक्रीमेंट कर रहा है, तो एकमात्र इंक्रीमेंट कितनी हो, किसके इक्विवेलेंट होगी, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करनी है। मैं तो पहले इसे दो मेथड से बताऊंगा। पहले मैं क्या बताऊंगा, फ्रैक्शन मेथड से। देखिए 10% कह रहा है, 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, 1/10 होगा। तो वो माना कि वो फर्स्ट 10 से 11 हो रहा था, फिर क्या हुआ, दो बार 10% की इंक्रीमेंट हुई है ना, तो 10% अगेन 11 हुआ। इसे आप करेंगे 10 10 या 100 होता है, और 11 11 या 120। अब आप देख रहे 121 यहाँ पे 100 से कितना इंक्रीमेंट हुआ, 21% का, 21% का इंक्रीमेंट हुआ। आप निकाल भी लेंगे ना 120, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 100 से कितना 21 मोर देना है, अपान 100 इंटू 100 करेंगे तो 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, 21% की इंक्रीमेंट आएगी। सी नंबर। समझ में आया ये वाला मेथड। ये वाला मेथड क्या था, ये वाला मेथड ये था फ्रैक्शन मेथड। अब ये फ्रैक्शन मेथड यदि ना समझ में आया हो तो मैं सेकंड मेथड भी आपको बताए दे रहा हूँ। देखिए सेकंड मेथड ये कह रहा है कि 10% टेपन, माना कि वो वस्तु जो है तो 100 रुपए की है, तो उसमें 10% का इंक्रीमेंट करेंगे, दो बार कहना, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 इंटू 100। फिर पुनः 10% का इंक्रीमेंट 110 इंटू 100, 110 गुणे 100 कर देंगे, 10% का इंक्रीमेंट 110 गुणे 100 परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे, ये जीरो से, ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, और 11 11 जब 121, 11 121, वो नंबर कितनी थी पहले, 100 थी, 100 में 121 में 100 माइनस करेंगे तो 21% की इंक्रीमेंट आपको दिख रही है ना, यही होगा राइट आंसर, सी नंबर। समझ में आया होगा आप सभी के। यही बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट वे है, आप इससे ज़्यादा और किसी भी मेथड में अप्लाई नहीं करना है आपको। इन्हीं मेथड को करके इन क्वेश्चनों को वहीं पर ख़त्म कर देना है। चलिए तो 33 नंबर। अब ये भी क्वेश्चन कीजिए। 33 नंबर अगेन आ गया आपके सामने, कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की इंक्रीमेंट होती है, इसके बाद 20% की इंक्रीमेंट होती है। यदि लास्ट में इंक्रीमेंट जो उसका वैल्यू है 33 रुपीज़ है, मैंने बढ़ा हुआ प्राइस जो है 33 रुपीज़ है, तो इनिशियल यानी प्रारंभिक वैल्यू माने इनिशियल प्राइस फाइंड आउट करना। या क्या करा, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की इंक्रीमेंट। मैं देखिए बाइलिंगुअल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा सा हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वो दोनों में बोल रहा हूँ। तो यहाँ 10% की इंक्रीमेंट, इसके उपरांत 20% की इंक्रीमेंट हो रही, तो लास्ट बढ़ा हुआ। तो आप क्या करेंगे, ये 33 रुपीज़ कह रहा है, 33 आपने लिख लिया, इंटू 20% की, पहले 10% की इंक्रीमेंट हुई है ना, तो 100 अपान 110 इंटू 100 अपान 120। ये कर दिए आप, इसे सॉल्व करिए, क्या होगा, 20 से 25 जा 100, 26 जा 120 होता है, 26 जा। अब क्या होगा, ये जीरो से ये वाला, ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 3 11, 3 जा 33, और 3 से 3 2 जा 6 होता है, और इस 2 से 2 5 जा 10 होता है, और 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 आपको दिख रहा होगा। आंसर कहाँ दे रखा है,
डी विल बी राइट आंसर। ये दे रखा है 25 यहाँ पे आएगा। कैसे हुआ? एक और मेथड आप मान लीजिए कि x होगा और उसमें इंक्रीमेंट कर लीजिए 10% का 1 110 गुणे 100 इंटू 120 गुणे 100 इजकल टू 33। इसे भी सॉल्व करेंगे वही आएगा। इस जीरो से ये जीरो से 100 कैंसिल हो गया। 11 3 जा 33 और इस 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12 होता है और 4 से इसे कटेंगे तो 25 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25%। यहाँ से भी आ गई है। सभी मेथड आपको मैं बता दिया, तो इन्हीं में से आपको करने हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। यही मेथड है, इन्हें आप सॉल्व कीजिए। चलिए 40 नंबर में, चलिए 40 नंबर में मैं मूव कर रहा हूँ। 40 नंबर क्या कह रहा है कि एक नंबर में 600 के 600 के 75% का 2/3 माइनस करने पर वो नंबर 320 आती है। तो ओरिजिनल नंबर, मूल नंबर फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे? माना कि ओरिजिनल नंबर x है, x में क्या माइनस करना है? 600 का 75% इंटू 2/3। इसका 2 का लगा ही नहीं, इंटू लगाएंगे। 2/3 इजकल टू कितना हो रहा है? 320 के सम आ रहा, इक्वल आ रहा। तो अब इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। ये 3 से 3 2 जा 6 होता है, ये 2 हो गया। अभी 2 2 4 होगा, 4 होगा तो x माइनस 4 इंटू 75 इजक्वल टू 320 होगा। अब आप बताएं कि इसका -4 5 20 जीरो आ गया। कैरी आई 2 7 4 जा 28 30 300 आ गया इक्वल टू 320 आ गया। ये अब ये बताइए कि इक्वल की उस साइड जाएगा तो -300 क्या होगा? +300 यानी 620 620 रुपये आएगा। x की वैल्यू 620 यानी 620 रुपये। बी नंबर राइट आंसर दिख गया होगा सभी को। यही मेथड है इसे सॉल्व करने का। और आप दूसरे मेथड में नहीं जाएं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हैबिट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। यही सक्सेस का मूल मंत्र है। 15 नंबर कीजिए। 15 नंबर ये क्या कह रहा है कि जो फ्रूट है, फ्रूट के वैल्यू में 30% की कमी यानी कि डिक्रीमेंट करने पर इसकी जो बिक्री है 40% मोर देन हो जाती है। तो इसके जो सेलिंग प्राइस का क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, ये बताना है। बताइए। एक फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। तो इसके विक्रय मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? माना कि आप क्या मान लेंगे कि 100 फल थे, आप क्या मानेंगे? 100 फ्रूट थे आपके पास और उनकी प्राइस एक फ्रूट की 100 रुपीज थी, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि 30% की कमी, वैल्यू में 30% कमी करने पर सेलिंग में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 100 रुपीज था, तो अब 30% कम कर देंगे तो 70 हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि 40% के उसके सेलिंग में वृद्धि हो जा रही है, माने पहले 100 बेच रहे थे तो अब 140 बेच रहे हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 14 सत्ते 98 98 100। और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कितना था? 100 रुपये मूल्य था, 100 पहले बेच रहे थे, सेलिंग हो रही थी, तो कितना 10,000 ये हो रहा है ना, 10,000 ये हो गया। तो 10,000 पहले था जो हमें पैसा प्राप्त होता था, लेकिन अब 9,800 प्राप्त हो रहा है। माने कितना कम हो रहा है? 200 कम प्राप्त हो रहा है। कितने में से कम प्राप्त हो रहा है? 10,000 में से कम प्राप्त हो रहा है। इंटू 100 कर देंगे, डबल जीरो ये हो जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, 2% की कमी। डी नंबर 2% की कमी हो रही ना, देख रही है कमी हो रही, 10,000 से 9,800 हो गया, माने कमी हुई ना। कितने कमी हुई? 200 की। और 200 कितने परसेंट में? 2% की कमी हुई। ये समझ में आया ना आप सभी के? इसका मैं एक सिंपलेस्ट और मेथड आप सभी कर चुके होंगे, पर थोड़ा सा देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे सेलिंग और यहाँ पे प्राइज लिख रहा हूँ मैं, प्राइज, यहाँ पे सेलिंग लिख रहा हूँ। प्राइज में 30% की कमी कर रहा वो, माने 30% की कमी कर रहा। आप ये बताइए कि 30% की कमी कर रहा तो ले कितना रहा वो पैसा? 70% तो ले रहा ना, 70%। ये करेंगे या तो यहीं से सॉल्व कर दीजिए। 30% की कमी है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 3/10 हो गया।
तो कमी कर रहा तो 10 में 3 कमी कर रहा तो कितना हो रहा है, पहले 10 था तो 3 कमी हो गया तो अब 7 हो गया प्राइस। और इंक्रीमेंट कितना वृद्धि हो रही है, बिक्री में 40% हो रही है ना, 40% अधिक, तो 40% निकालेंगे क्या होगा 40%, 20×2 = 40, 20×5 = 100। 5 रुपये पहले 5 बिक्री हो रहे थे, अब 2 और ज्यादा हो रहे हैं, माने कितने बिक्री हो 7 हो रहे हैं अब इनका देखेंगे तो 50, 10 5 या 50 और 7 7 या 49। अब बताइए कितने रुपए पहले पैसा हमें 50 रुपए प्राप्त होता था, लेकिन अब 49 रुपए 49 रुपीज प्राप्त हो, कितना कम हो रहा है 1 रुपीज, कितने में से 50 में से इंटू 100, तो 52 या 100 मानी कि 2% कमी हो रही है, यही 2% अगेन आ गया। समझ में आया आप सभी के? चलिए ये रेशियो मेथड थी, जो भी मेथड आपको आपकी फेवरेट हो उससे आप करिए। 16 नंबर में चलिए, 16 नंबर क्या कह रही है, यदि किसी नंबर के 20% की इंक्रीमेंट की जाए और रिजल्टेंट नंबर में अगेन 20% की इंक्रीमेंट की जाए तो टोटल इंक्रीमेंट कितने, हाउ मेनी परसेंटेज पूछ रहा है, कितने परसेंट का वृद्धि होगी। आप क्या करेंगे, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणामी संख्या में पुनः पहले माना कि वह नंबर 100 थी, 100 थी, उसमें 20% की 20 इंक्रीमेंट की गई यानी 120 की गई, 20% की इंक्रीमेंट यानी 120 कर दी गई, इंटू 20% की अगेन इंक्रीमेंट कर दी गई यानी 120 अगेन कर दिया गया इसी का 200। अब ये 100 से ये 0000 पहले वो 100 थी, ये मैं लिख दिया इधर, अब ये 0000 कट गया, ये 00 से ये 00 कट गया, तो अब कितनी हो गई इंक्रीमेंट के बाद 12 × 12 कितना होता है 144 होता है ना, 12 बराबर 12 के स्क्वायर 144 144 होता है। पहले जो था वो नंबर 100 थी, लेकिन अब कितनी हो गई 144, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 44% का, दिख रहा होगा 44% का इंक्रीमेंट। अभी आप सोच रहे होंगे कि बिना परसेंट निकाले मैंने कैसे बोल दिया, तो देखिए पहले 100 थी अब 144 हो गई, कितने का इंक्रीमेंट होगा 44 का, और कितने में से इंक्रीमेंट, कितने में से, तो 100 में से इंटू परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से 100 ऑलरेडी का कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं इसको इस मेथड में जा रहा हूं, डायरेक्ट 44% मैंने बोल दिया कि 100 से 144 हुई और 40% की वृद्धि हुई। समझ में आया आप सभी के ना? चलिए तो मैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन में आ गया है, आने वाला है, आया नहीं, हाँ अब आ गया है। 17 नंबर कीजिए, ये भी अब क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से जल्दी उड़ाइए। अब मैं बहुत सारे एक टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल एक एक से बढ़ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक व्यक्ति ए पर्सन अपनी इनकम का 66 राइट 2/3% क्या करता है, एक्सपेंड खर्च करता है, तो वह अपनी 1 मंथ का, हर महीने का, एवरी मंथ का 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी जो एक्सपेंडिचर व्यय प्रति महीने हर माह हर मंथली कितना है, ठीक ना, मंथली वो 1200 रुपये बचाता है, तो उसका जो एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, आप क्या कर देंगे यहाँ पे सीधा सीधा 66% खर्च कर देते, माना कि 100% तो उसकी कमाई है, 100% कमाई है, उसमें 66% क्या करता है, 66 राइट 2/3%, 66 से 2/3% वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है आप देख रहे हैं 33 राइट 1/3% बचाता है। आप माइनस करके देख लीजिएगा, 33 राइट 1/3% को ये 66 राइट 2/% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, क्या होगा, ये 2/3 होगा, और इसे परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/3 होगा। बताइए आप सभी कि माना कि वो यक्स कमा रहा है, यक्स में से वो क्या कर रहा है 1/3 इसका सेविंग कर रहा है, तो ये किसके इक्वल है, रुपीज में कितने सेविंग कर रहा है 1200 सेविंग कर रहा है 1200, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3600 आई। अब पूछा क्या इन्होंने, कितना वो सेविंग, कितना वो एक्सपेंस करता है मंथली, तो 2/3 इसका वो 3600 का 3600 का 2/3 वो क्या कर रहा है हर वर्ष हर मंथली एक्सपेंस करता है, तो इसके 3 से करेंगे तो ये 1200 आएगा, 1200 × 2 कितना होता है 2400 आएगा, 2400
2400 बी नंबर सेकंड नंबर में। समझ में आया आप सभी के? कह रहा है कि 100 रुपए कमा रहा है, 66 से 2/3 खर्च कर रहे हैं, 33 से 1/3 बचाता है, और ये 33 से 1/3 को भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 होता है। ये किसके इक्वल है? 1200 के इक्वल है। तो ये एक की वैल्यू क्या होगी? 1200 इंटू 3, तो 2/3 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/3, 3 इंटू 3 कैंसिल होगा, 2 12 दूनी 2400 रुपये, वही आ गया। 2-3 मेथड हो गई, दूसरी मेथड फिर आ गया। आप इसी प्रकार करेंगे वहां पे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। मैं अभी मेथड आपको करवा रहा हूँ, कल से और भी कम समय लूंगा मैं इसमें, है ना। अभी पहले ही क्लास थी इसलिए ज्यादा समय दे रहा हूँ आप सभी को। 80 नंबर कीजिए। यदि ए का 80%, बी के 50% है तो बी इक्वल टू ए कितने परसेंट है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बताइए, ए का 80%, बी का 50% है तो बी इक्वल टू ए का x%। हाँ बताइए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसे लिख लेंगे। इस इक्वेशन को आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ए का मतलब मैं क्या बताया? इंटू 80%, 80/100, परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा, b/50/100। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। a/b इक्वल टू क्या होगा? 5/8 होगा। ये 8 नीचे अपान में चला जाएगा, b इधर आएगा और 8 इधर जाएगा, ठीक है ना। वही हुआ है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि b इक्वल टू ए का x%। b जो है a के कितने परसेंट के बराबर है? तो b मैंने लिख लिया 8, और a का जिससे कंपेरिजन की जाती का, यानी 5 अपान में लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। 100 से कितना होगा? 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा। 28 जा 160 होता है। 160 कहाँ दे रखा है? थर्ड नंबर में। यही करेंगे आप, ठीक ना। समझ में आया आप सभी के ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ। 90 नंबर क्या कहता है? देखिए, यदि x बाई का 80% हो तो x का बाई हाउ मेनी परसेंटेज? x बाई का 80% हो तो बाई x का कितने परसेंट होगा? देखिए x लिख लिया, x जो है तो बाई का मतलब क्या होता है? इंटू 80%। परसेंटेज हटेगा, अपान में 100 लगेगा, ठीक। अब मैं क्या बताया कि बाई को इधर कर लीजिए, आप नीचे कर दीजिए, इधर खींच लाइए अपान में, तो x अपान बाई होगा। ये कितने को हो जाएगा? 80/100। ये 20 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 24 जा 80, 25 जा 100। एक्स रेशियो एक्स अपान बाई कितना आया? 4/5 आया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है ये? तो x का कितना प्रतिशत बाई है? x का हाउ मेनी परसेंट बाई? तो x का कितना परसेंट बाई है? तो आप ये 5 लिखेंगे। x का पूछ रहा है, x से कंपेरिजन कर रहा है। जिससे भी कंपेरिजन करेगा वो नीचे चला जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। इस 4 से करेंगे ये 25 होगा। 25 5 जा 125 होता है ना। 125 फोर्थ नंबर में। समझ में आया आप सभी के? यही करना है। इसी प्रकार यही सिंपलेस्ट मेथड कहलाएगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं और सीधी बात, नो बकवास मेथड से रूल से मैं आपको करवा रहा हूं। 20 नंबर क्वेश्चन इसकी पे। चलिए ये वाला 23, कल के कुछ 2-4 क्वेश्चन छूट गए थे, उन्हें जल्दी से मैं कंप्लीट करा दूं। देखिए, एक परीक्षा में प्रवीण एंड विजय के जो प्राप्तांकों का रेशियो 4:5 है। ये विजय हो गए, ये प्रवीण हो गए। ये 4:5 के रेशियो में नंबर अचीव कर रहे हैं, है ना। जबकि विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का माने विजय और सुरेश का प्राप्तांक का रेशियो कितना है? 3:2। तो सुरेश, ये मैंने यस लिख दिया, और कितने रेशियो में है? विजय और सुरेश 3:2। ये 3:2 मैंने कर दिया। अब आप इसे क्या सॉल्व करेंगे? इसका पहले तो तीनों का रेशियो प्राप्त होगा, तभी तो आप प्रवीण एंड सुरेश का रेशियो बता पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? इस 3 के सामने वैकेंट है तो 3 ही यहाँ पे आएगा, और इस 4 के सामने भाई किसी के घर के सामने यदि खाली स्थान है तो वो जिसके घर के सामने खाली स्थान वही कचरा फेंकेगा, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसी मेथड से देखिए, 5 3 जब 15 होता है
4 3 जा 12 होता है, 4 2 जा 8 होता है। अब ये किस रेशियो में आगे देख सकते हैं आप। पूछा क्या है, प्रवीण तथा सुरेश का। प्रवीण ये है और सुरेश ये है। प्रवीण का 15 हो गया रेशियो, सुरेश का 8 हो गया, 15:8। तो उनके प्राप्तांकों का अनुपात प्रवीण तथा सुरेश, प्रवीण सुरेश, इनके 15:8 आ रहा है यहाँ पे, तो दे नहीं रखा है ये। 4:5, 3:2, विजय तथा सुरेश, विजय, ये ठीक है। तो यहाँ पे पूछा किसका, उनके प्राप्तांकों का रेशियो। ये अभी 3 से तो नहीं कट रहा। चलिए क्वेश्चन को लास्ट में देख रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा है इसका आंसर। ऑप्शन में तो नहीं गड़बड़ है कोई। चलिए तो ये 22 नंबर कीजिए। 22 नंबर अगेन आ गया। ये तो मैं कल करवा दिया था, ये वाला करवा दिया था, इसका रेशियो भी करवा दिया था, फिर भी जल्दी से किए दे रहा हूँ। क्या कह रहा है, 5 बनाना प्लस 4 एप्पल का जो प्राइस का रेशियो है वो 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के इक्वल है, बराबर है। तो एक सेव तथा एक केले के वैल्यू का, 1 बनाना 1 एप्पल के वैल्यू का रेशियो पूछा है। तो ये बी 1 साइड करेंगे, ए 1 साइड करेंगे, तो बी 3b इधर आएगा तो 5b में इधर आएगा तो 2b बचेगा। 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो b बाई ए क्या होगा, 3/2। अब पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है कि केले और सेव का, तो बनाना 3:2 कहाँ दे रखा है, ये नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये भी मैं कल करवा दिया था, ये कल करवा दी, आप नहीं देखे तो देख सकते हैं जाके। एक कारखाना, ये वाला जल्दी से कर, 24 नंबर अच्छा है, जल्दी से करवा दे रहा हूँ। कह रहा है एक कारखाने में स्त्री और पुरुष यानी मेल और फीमेल के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयमेंट हैं, उनका रेशियो 3:5 के रेशियो में। यदि जो वुमेन है उनका, उनके नंबर मैन की नंबर का 14 मोर देन हो, तो जो फैक्ट्री है उसमें कुल कितने कर्मचारी हैं। आप कर्मचारी फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे। आप लिखेंगे मैन लिख दिया, मैन और वुमेन, इनका वुमेन और मैन का कर्मचारियों का रेशियो क्या दे रखा है, वुमेन और मैन का 3:5 दे रखा है। ये कह रहा है कि जो वुमेन है 40 अधिक है, तो रेशियो में कितना ज्यादा है, 2x ज्यादा है। 2x 40 के इक्वल होगा, तो x कितना होगा, 20 के। पूछा किसका है, तो कम कारखाने में कुल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। तो ये रेशियो में कितने हैं, 5 और 3:5 यानी टोटल 8 रेशियो में 8x हैं। तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू 20 पुट कर देंगे तो 160 का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएंगे ना। बी नंबर 120 एम्प्लॉय टोटल हैं। ये समझ में बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट है, यही शॉर्ट एंड स्वीट। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ। 25 ये भी जल्दी से कर लीजिए, कल का क्वेश्चन थे। एक तरबूज के भाग में 3:5 के रेशियो में है, 2 टुकड़ों में इसे काटा जाता है। तो अब भार जो उनका जो वेट है 5:7 के रेशियो में दोबारा काटा जाता है। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले 3:5 के रेशियो में था, इसके बाद इसे 5:7 के रेशियो में काट दिया गया ना, तो इसे 5:7 के रेशियो में काट दिया गया। तो बताइए कि क्या होगा इसका, यहां पे क्या होगा, देखिए 3 इंटू ये इधर कर ले 3:5, इसे देखिए अगेन काटा गया है, तो 7, इनका टोटल कितना आ रहा है, 7 5 12, इसका भाई 7 + 5 12 आ रहा ना। तो यहाँ पे इंटू 5 करेंगे, 5:5 करेंगे, ठीक है ना। आप 5 12 करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा ना, 12 3 36 36 हो जाएगा, रेशियो 55 25 हो जाएगा, रेशियो 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना 36 25 35। तो ये डी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यही आंसर आ गया आपका। समझ में आया कैसे किया हमने। देखिए इसको पहले एक भाग काटा गया, फिर उसके जो दूसरा टुकड़ा था उसको अगेन काटा गया। तो पहले तो ये 3:5 में तो ऑलरेडी था, फिर इसे कैसे काट दिया गया, इसे पुनः 7:5 यानी कि टोटल 12 था,
टोटल 12 में से पहला पार्ट इंटू 5 करेंगे, रेशियो ये जो सेकंड था टोटल 5 इंटू टोटल 12 था, उनमें से सेकंड पार्ट ये वाला 7 इंटू 7। अब करेंगे तो एलसीएम तो 12 आएगा, 12 3 36 होगा, 5 5 25 होगा और 7 5 35 होगा, यही आंसर होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और हो सकता है हो, तो इसके बाद फिर क्लास ओवर होने वाली है। 26 नंबर जल्दी से कर दीजिए, 26 नंबर को ये, हाँ 26 नंबर जल्दी से कीजिए, कम समय में इसे करना है। क्या करेंगे आप, P प्लस Q का 20% है ना, तो वह 20% को आप इंटू 20/100 करेंगे, इक्वल टू P माइनस Q का 50%, ठीक है ना, 50%। 50 तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, P प्लस Q इक्वल टू ये 5 है ना, ये 5 और अपान में ये P माइनस Q इधर अपान में कर देंगे, P माइनस Q इक्वल टू 2/2 ये आया। ये P प्लस Q P में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो बन गई ना, यहाँ पे Q Q कैंसिल हो जाएगा, ये 2P इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या आएगा, हाँ Q Q माइनस हो जाएगा ना, इन्हें ऐड करेंगे तो, हाँ तो पूछ रहे P रेशियो Q इन्होंने पूछा है, तो बताइए आप सभी क्या होगा। 2P बराबर 7, तो P के बराबर 7/2 हो जाएगा, ये 7/2 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, Q यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, 7/2 होगा, 7/2 10/5 है ना, तो इसका जो भी होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, यही मेथड है। रुकिए मैं इसको साफ साफ कर दूं पहले। क्या कह रहा है कि P प्लस Q का 20% 20% इक्वल टू P माइनस Q का 50%, तो ये कह रहा है परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अभी रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, P प्लस Q इंटू 2 इक्वल टू P माइनस Q इंटू 5, यही रिमेनिंग है ना। अब आप क्या करेंगे, इस वाले P प्लस Q को लिख रहे हैं, P प्लस Q इक्वल टू ये जो 5, ये वाला 5 और ये P माइनस Q अपान में ला देंगे, P माइनस Q इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 हो गया। इसे आप जब आप सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गई है, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, P और Q, P रेशियो Q उन्होंने पूछा है वो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए विलोपन विधि हिंदी में कहते हैं, विलोपन विधि तो आप सभी पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल उसी से आ जाएगा। चलिए ये 27 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। 3 नंबर का जो सम है 98 है, 3 नंबर्स का सम 98 है। यदि पहली नंबर और सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो 2:3 है, और सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो क्या दे रखा है, 5:8 है, ठीक। तो पूछ रहा है कि दूसरी नंबर फाइंड आउट करनी। दूसरी नंबर आपको कैसे पता चलेगी, इसके सामने 3 के सामने बैकेंट है, यहाँ 3 आएगा, 5 के सामने बैकेंट है, यहाँ 5 आएगा, इससे रेशियो निकल 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 जा 24। अब पूछा क्या, इसका सम निकालेंगे, इसका सम कितना होता है 24 5 29 29 39 13 49 49x इक्वल टू कितना हो गया, ये 98 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से 90 49 2 या 90 होता है, x की वैल्यू 2 आ गई। पूछा क्या है, b यानी दूसरी वाली नंबर, सेकंड नंबर ये है और सेकंड नंबर का रेशियो ये है, तो 15x रेशियो है, तो 15 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 30 कहाँ पे दे रखा है, सी नंबर में। चलिए तो यहाँ आज इतनी अपनी क्लास रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप सभी और पढ़ें, खूब बढ़ें। और चलिए तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।